डालिम सनबिम स्कूल गांधीनगर के निदेशक हर्ष राय जी, करेल क्षेत्र में आपका स्कूल है। ऐसे क्षेत्र में स्कूल खोलने से आपके क्या मनसा जागी कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र में आपने कॉलेज खोला? देखिए, पिछड़ा क्षेत्र आप कह सकते हैं, बट वो हम लोगों की कहीं ना कहीं पूर्वजों की सबकी जन्मस्थली है। तो सबका एक ये मेन एम होना चाहिए कि अपनी जहाँ से हमारे रूट्स हैं वहाँ पे हम एक डेवलपमेंट करें। तो हमने देखा था कि जैसे हम लोग थे, तो हमने पढ़ाई और इन चीज़ों के लिए हमें गाजीपुर आना पड़ा था उस समय। आज से मतलब मैं 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज भी लगभग वही परिस्थिति थी कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स को लेके, जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको लेके, जिसमें कि कमी थी, एक क्वालिटी एजुकेशन की वहाँ पे कमी थी। तो जो लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके अंदर प्रतिभा थी, तो उन लोगों को गाजीपुर या बड़े बड़े शहरों में जाके किराए पे मकान लेके, और वो लोग अपने परिवार से दूर होके अपने बच्चों को केवल पढ़ाने के लिए 12 साल 15 साल संघर्ष करते थे। तो हमारी और हमारे पिताजी की ये सोच थी कि क्यों ना हम उसी जो एक डालिम या सनबीम जो ग्रुप है हम लोगों का, ये जो कि बनारस या ईस्टर्न यूपी का काफ़ी रिनोन्ड ग्रुप है, इसकी एक फ्रेंचाइजी यहाँ पे डालते हैं कि लोगों को इस ग्रामीण क्षेत्र में भी सारी वो सुविधाएं मिले, सारी वो फैसिलिटीज़ मिले, और उन्हें अपने घर और इन चीज़ों से दूर न जाना पड़े। फाइनेंशियल बर्डन भी उनके ऊपर कम पड़े। फीस भी हमारी आप देखेंगे तो बाकी ब्रांचेस से कम है। एक मूलभूत सुविधाएं जो सारी हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, और यही हमारा मकसद था कि इससे हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का खोलने के लिए जो हमें मोटिवेशन मिला। डालिम सनबिम गांधीनगर में क्या क्या सुविधाएं हैं? सर, एक सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है जो पिछले 3 से 4 सालों से सीबीएसई एफिलिएशन के साथ चल रहा है, और वो लगभग 6 साल हमें हो गए इसको रन करते हुए। तो एफिलिएट होने के लिए ये जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं, जैसे कि आप फील्ड कह सकते हैं, अलग अलग लैब्स कह सकते हैं, कंप्यूटर लैब कह सकते हैं, मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी, लगभग 4 से 5 हज़ार बुक्स की लाइब्रेरी है हमारे पास, और इस तरीके की सारी सुविधाएं जो आप मतलब सोच सकते हैं वो सब है, जो कि एक अच्छे स्कूल में आपको दिल्ली या बनारस या मुंबई के स्कूलों में होनी चाहिए। वो सारी सुविधाएं, प्ले ग्राउंड है हमारे पास, हर चीज़ के अलग डिफरेंट प्ले ग्राउंड है, केजी सेक्शन के अलग प्ले ग्राउंड है, इसके अलावा स्मार्ट क्लासेज हैं और सारी चीज़ें। जैसे एक मान्यता है कि गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ पाएंगे, उनके गार्जियन इफोर्ट नहीं कर पाए, उसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? सर, मैं इसके लिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक तो जो हमारी एक फ्लैट स्कॉलरशिप चलती है कि लड़कियों के लिए उनकी ट्यूशन फीस में कम से कम 10% की छूट सदैव के लिए मेरे पिताजी के द्वारा दे दी गई है। वो कोई भी फीस हो, किसी भी क्लास में बच्ची का एडमिशन होता है और वो होगा। इसके अलावा जितनी बड़े शहरों में या गाजीपुर में भी आपको लगता होगा कि एडमिशन फीस जो होगी, जो एक एडमिशन फीस इनिशियल बेसिस पे ली जाती है, उतने में ही पूरे वर्ष की पढ़ाई हम लोग करा दे रहे हैं। आप कभी भी आए और विद्यालय पे आप पता कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा, एक इनिशियल बर्डन जो गार्जियन के ऊपर होता है कि प्रवेश शुल्क और ये वो की एक फिक्स्ड कॉस्ट ली जाती है, एडमिशन फीस के नाम पे भी हमारे यहाँ पूरी एडमिशन फीस वेव्ड ऑफ है। जैसे गरीब बच्चों के लिए कोई योजनाएं हैं आपके पास? सर, योजनाएं हमारे लिए गरीब तो नहीं कह सकता हूँ सर, जरूरतमंद जो कि है। गरीब तो एक मतलब थोड़ा सा वर्ड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने इस चीज को सीखा है कि गरीब तो कोई नहीं है। अगर उसके अंदर चाह है, इच्छा शक्ति है उनके गार्जियन के अंदर की पढ़ाना है, तो डालिम सदैव तैयार है कि वो उनको पढ़ाएगा किसी भी परिस्थिति में। दूसरी चीज, स्कॉलरशिप की जैसे आपने बात किया एक तरीके से, तो स्कॉलरशिप के रूप में हमारी तरफ से जैसे है कि अगर किसी जो जैसे आपका कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है या कुछ है, जिनके पेरेंट्स अगर जिनकी डेथ हो जाती है, अगर उस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम उनकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा, नॉट ओनली टिल 12th बट उसके ऊपर भी जो उनकी ग्रेजुएशन और जो भी हमारे पास हमारा डिग्री कॉलेज है और उनमें वहाँ जो भी पढ़ाई होगी वो हमारी तरफ से निःशुल्क रहती है। इसके कई एग्जाम्पल हमारे यहाँ हैं, उनका नाम लेना मुझे नहीं यहाँ उचित लगता है क्योंकि उनकी प्राइवेसी भंग होगी, लेकिन इस तरह की कई एग्जाम्पल्स हमारे पास जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए है। द्वितीय, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं IIIT इलाहाबाद का छात्र हूँ, और मेरे साथ के बच्चे आज की डेट में कोई IIT दिल्ली में प्रोफेसर है, कोई KPMG जैसी बड़ी कंपनियों में, यूके में, कोई माइक्रोसॉफ्ट में और इन जगहों पे। तो जो ये हमारे दोस्त हैं, इन लोगों ने एक मुझे काफ़ी अच्छी तरह से अपनी तरफ से ऑफर दिया है कि क्यों ना हम एक स्कॉलरशिप की शुरुआत करें बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। और इसमें मैं आपको बड़े खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत एक तरीके से हो भी चुकी है। हमारे यहाँ के 2 बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए, उनके लिए
मेरे मित्र हैं ऋषभ राय, जो कि KPMG में लंदन में पोस्टेड है आज की डेट में। उन्होंने उन 2 बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है, और उनकी पूरी फीस, और अभी ये नहीं केवल टिल 12th नहीं, आगे की भी पढ़ाई का जिम्मा उन्होंने कहा है कि मैं उनका मार्गदर्शन और ये सारी चीजें, केवल फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं, जो एक गार्जियन के रूप में उनको करना चाहिए कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए, और ये इन सारी चीजों पे हम लोगों का फोकस रहता है। केवल एक फाइनेंशियल तो चलिए बहुत स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की भी है, ये है, लेकिन उनका जो सही मार्गदर्शन करना है हमें। एक लड़का जो कि गाजीपुर से निकलता है, हंसराज कॉलेज में बैचलर्स करता है, और उसके बाद KPMG जैसे वो मास्टर्स करता है लंदन से, और KPMG लंदन में, KPMG के बारे में अगर आप जानेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज में उनको माना जाता है। उसमें एक मैनेजरियल पोस्ट पे है, और वो अगर आपका मार्गदर्शक बनेगा तो उन बच्चों का भविष्य मुझे लगता है कि सुरक्षित हाथों में। इस तरीके से मेरे पास और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे एक अभिनेत्र त्रिपाठी हैं, माइक्रोसॉफ्ट में इस समय इंजीनियर हैं, कीर्ति ध्वज हैं, IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं, अपूर्व सिंह हैं। इस तरीके से मतलब मैं गिनती नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास इतने हैं जो कि एकदम इच्छुक हैं कि बच्चों का मार्गदर्शन करें, फाइनेंशियल उनका जो भी सपोर्ट हो सके ये करें, तो इस पॉजिटिव वे में। लेकिन एक उसमें मैंने मतलब अपनी शर्त रखी है कि उस बच्चे के अंदर भी वो ललक हो कि केवल एक गरीब होना एक क्राइटेरिया मैंने सेट नहीं किया है, क्योंकि मतलब गरीबी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है सर ना। गरीब हैं आप, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, आपका रिजल्ट वो चीज शो करे कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपके लिए आपको हर उचित मार्गदर्शन, चाहे वो फाइनेंशियल रूप में हो, चाहे आपकी पढ़ाई के रूप में, भविष्य का निर्माण के रूप में, हर तरीके से हम आपको देना चाहेंगे। हर्ष राय की भावी योजना क्या है? सर, भावी योजना हमारी अभी इसी स्कूल को लेके है कि जैसे हमने देखा जब स्कूल हमने बनाया था तो तब से आज की डेट में एक्सपेंशन होता गया धीरे धीरे। तो हमने इस बार की जो हमारी भावी योजना है, जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो ये है कि हमने टॉडलर्स, जिसको कि हम KG, नर्सरी और UKG कहते हैं, छोटे बच्चों के लिए, मुझे ये लगा कि इनकी जो एजुकेशन है, जैसे कि CBSE ने भी इनको कह दिया था कि ये बाल वाटिका के रूप में इनको डेवलप करना है, यहाँ पे हमें फोकस जो हमारा है रेगुलर एजुकेशन से, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में रेगुलर एजुकेशन से शिफ्ट करते हुए इसको बाल वाटिका के रूप में डेवलप करना है, कि इन बच्चों को स्कूल आना, बेसिक मैनरिज्म और ये सब चीजों से अपडेट करना है, और इनके लिए बहुत सी फैसिलिटीज देनी है। तो इसके लिए डालिम सनबीम स्कूल ने क्या किया कि एक पूरी एक नई बिल्डिंग, एक नया ब्लॉक, हमने सेपरेट ब्लॉक तैयार किया स्कूल कैंपस के अंदर, जिसमें एक एक चीज, एक सीढ़ी के पायदान से लेके और बैठने वाले सीट से लेके, डिजिटल बोर्ड से लेके, स्मार्ट टीवी से लेके, हर चीज, एक इनफैक्ट जो स्विच बोर्ड भी लग रहा है वो उन छोटे बच्चों के सोचते हुए लग रहा है कि ये उनके लिए कहाँ मतलब बेनिफिशियल हो सकता है, उनके यूजफुलनेस के लिए हो सकता है। उनका टॉयलेट, उनकी पानी पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, उनका क्लासरूम, जिसमें कि छोटे बच्चे आते हैं इनिशियल फेज में, तो उनको कभी जो 6 घंटे का स्पैन होता है वो नहीं झेल पाते हैं, तो उनके लिए रेस्ट करने के लिए इन्फर्मरी, ये सारी सुविधाएं उनके लिए एक अलग ब्लॉक में रहेंगी। पूरा पार्क उनका डिफरेंट हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि, और ये सारी चीजें की लॉन्चिंग हम अगले सत्र में कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।